हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम खोट्टा लोक साहित्य जो शिवनाथ प्रामाणिक द्वारा लिखा गया है, तो झारखंड सीजीएल का अगर सिलेबस देखा जाए तो उसमें 10 लोक कथा करना है। उसमें से पहला है 7 भाई 1 बहन। ठीक है, तो ये खोट्टा में लिखा गया है। इसको हम खोट्टा में पढ़ते हुए उसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अगर खोट्टा पहली बार पढ़ रहा है जो उसको चीजें समझ में आए, और ये स्टोरी को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। 7 भाई 1 बहन, और इसे लिखा गया है शांति भारत जी द्वारा। ठीक है, तो 7 भाई एगो दुलारती बहन हला सुगा। तो मतलब 7 को भाई थे। ठीक है, और उन सब की एक दुलारी बहन थी, इसका नाम था सुगा। तो यहाँ पे जो भी किरदार है उसको समझना काफी जरूरी है, और दिमाग में जो है उसका एक अपना विजुअलाइजेशन क्रिएट करना जरूरी है, ताकि उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम लोग रख सके। तो 7 को भाई है, उसकी एक बहन, इसका नाम है सुगा है। तो माई बाप मोर गेल हतिन, तो इनके माता और पिता मर गए हैं, और 7 भाई दुलारी बहन के पोसल हला। मतलब है कि 7 भाई जो है अपना बहन को बहुत प्यार दुलार से पोसे हैं, और 7 भाई बिहा भेल है। मतलब 7 भाइयों का शादी हो चुका है। बहन बाट बेसी तान दे 7 भौजी बड़ी पसपसी। तो ऑफकोर्स बात है कि भाई का बहन के प्रति प्यार होगा। तो ये देख के जो है, तो उनकी जो पत्नियां हैं उनको काफी जलन होता था। उस सबे के सोच हलई जे बहने के प्यारे के चलते मर्दियन जनिक बाट बेसी ध्यान नाए देहत। मतलब है कि अपने बहन का केयर करने के चक्कर में इन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहलता, माने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पाई तकर उपाय सोचलत रहला। मतलब है कि बाहर से दिखाने के लिए तो नूनी नूनी कहता था। ठीक है, और अंदर ही अंदर जलता था। तो ये जो नूनी नूनी वर्ड है, यहाँ पे जो हम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो चीजों को समझना है कि सवाल कहाँ से हो सकता है। ठीक है, उसके आगे यह है कि एक बेर 7 भाई बनीजे व्यापार करे बाहर जाए लगला। मतलब है कि एक बार ऐसा हुआ कि 7 भाई जो है व्यापार करने के लिए बाहर गए। जाइक सबरे 7 भाई जनियन के कहलतिन। तो जाने से पहले अपनी सभी वाइफ्स को कहा कि सुगा हमनी साधिक बहिन लगी, हमनी ओकर माय बाप ओकर जैसे कोनो दुख नाय होवे के चाहिए। तकर बाद 7 भाई घोड़ा चैला और बानीजे चल गेला। मतलब है कि अपनी पत्नी सबको ये कहा कि मेरी बहन जो है मेरी बहुत दुलारी है, और इसका तुम लोग ध्यान रखना। और घोड़े में बैठ के ये व्यापार करने के लिए गए। सवाल ये भी होता है कि किस में बैठ के गए, तो घोड़ा भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि बिना मर्दे घरे जनिए भेला मालिक। तो देखो, जिस घर में मर्द नहीं है, तो जो अगर घर में औरतें हैं तो वो ही खुद को मालिक समझती है। 7 गोतनीय के हाथे घार करला अइलई, तो जैसन मन तैसन खाए पिए लगला। मेतुक मझली तनी परसियानी हलिक, काहे जे ओकर नहराई तनी बेस चासबास। तो ऐसा है कि 7 जो पत्नियां थी उसमें से जो मझली थी उसका ननिहाल जो था वो काफी वहां पे चासबास था, तो उसी का चलता था बाकी सब में, और चमक दमक रल हलई। तो उस सभे गोतनीय के उस कुवैते रल हतीन जे सुगिया के एते दुलार दिले उ मूरी चढ़तो। मतलब है कि अगर हम सुगा को बहुत ज्यादा लाड दुलार देंगे तो वो तो माथे पे चढ़ जाएगी, और लुइर नाई सीख ले ओकर ससुरार घरे के लोके 7 गोतनीय के धेस लगाई के गाय देवे थी। मतलब है कि अगर उसको सही शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो ससुराल वाले जो दोष है वो भाभियों पे ही लगाएंगे। तो यह बुझा मता
करल बाते सातो गोतनी के खुनुस खोजे लागल थिन। सातो खैलता पियलता मेतुक सुगा के खोज पुछाइर करे के करे। मतलब है कि सातों अपना अपना दुनिया में मस्त है, पर किसी को भी सुगा का कोई फिक्र नहीं। सुगा कैसी है, वो खाना कब खा रही है, वो क्या कर रही है, इसको लेके किसी को कोई मतलब नहीं है। बेचारी सुगा खाइला ही तो खाइल ही, अब भूखे है तो भूखल ही। मतलब सुगा को अगर खाने को मिला तो खा ली, नहीं मिला तो वो भूखे ही रह गई। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहल हतीन, से सब अबरी ओकरा एहलो सुगिया कह के लगल थीन। तो वो जो भाभिया जो उसको पहले नूनी नूनी कहती थी, अब उसे एलो सुगिया मतलब सुगिया करके बोलने लगा। ऐसा ने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भर आने कहलतीन। एक बार ऐसा हुआ कि सातों जो उसकी भाभिया थी, उसने बोला कि जाओ तुम जाके पानी लेके आओ फूटा हुआ घड़ा में। अब फूटा हुआ घड़ा में वो पानी कैसे लाएगी? तो अहले सुगिया बांधे से भोर घैला पानी लई आन, तबे खुदी चुनी मारे ढुकचे ले देबू। तो उसे ये कहा गया कि तुम अगर इसमें पानी भर के लाओगी तब तुम्हें खुदी चुनी मार मतलब होता है कि चावल जैसा ही होता है, टूटा हुआ चावल, उसी का मार भात, तो तुम्हें खाने को मिलेगा। तो बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली और घाटे बैस फैफया के कांदे लगली। तो क्या हुआ, तो रोने लगी वहां पे जाके कि एक फूटा हुआ घड़ा में पानी भर के हम कैसे लाएंगे। तो वहां पे वो कुछ लाइंस कहती है कि सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला और सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवा रे बांधे बेंग सुगा कांदो हो। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सुगा जंगल में किसे बुलाती है। तो सुगा जो है जंगल में जो बांध किनारे जो मेढक होता है, मेढक को बेंग बोलता है, ठीक है, तो उसको बुलाती है। तो सुगा के कानना सुनी के बांधे बेंग सुगा ठीन आई के पूछे लगल तीन, नूनी तो काहे कांदे है, तुम क्यों रो रही हो? सुगा अपन भूर घैला उस सवे के दिखाई के भौजी सवे कहल बात सुनाई देगी। तो सारा बात जाके बताया। तखन भूरेक भूरेक बेंग बैस गेला और सुगा पानी भोर घर घूरी गेली। अब जो वो जो मेढक था उसने क्या किया कि जहाँ पे छेदा था घड़ा में, वहां जाके बैठ गया और सुगा जो है उसमें पानी भर के लेके आ गई। तो सातों गोतनी भौर गैला देख के सुगा के खुदी चुनिक मार पिए देती और सुगा लोरा पूछे और मार पिए मारे पिए। मतलब यह कि अब सुगा को जो टास्क दिया था वो तो वो कंप्लीट कर ली, तो वो अपना आंसू पोंछ के खाने लगी। दूसरा दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहल दिन, मतलब सुबह सुबह क्या कहा कि एहलो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदी बालुओ नाई जुटतई, आज बोन से बिना बांधे एक बोझा काट ले आन। अब उसको दूसरा टास्क ये मिला कि जाओ तुम जंगल जाओ, वहां जाके बिना बांधे तुम एक बोझा लकड़ी लेके आओ, तबे खुदी चुने मार देखो। तो फाई सुगा कादन कादल बोन बाटे सोझैली, तो मेतुक बिन बांधे काट लेती तो लेती कैसे। तो मतलब बिना बांधे वो कैसे लेके आती। तो यह सोचे कि बोने के भीतर कांधे लगले, तो वो जाके वहां पे रोने लगी। फिर वो वहां पे 4 लाइन कुछ गाना टाइप का गाती है कि सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ा दुख देला, आवारे बोने सांप सुगा कांदो हो। तो दूसरा बार वो जंगल में किसे बुलाई, तो वो बुलाई है धामना सांप को, ठीक है। तो करुणा कांदे सुइल बोन के जीव जंतु सुगा के थीन आके घुठाई गला
और पूछलथिन काहे कांदे है सुगा। तखन सुगा अपन भौजी सबे के बात कहे देला और तखन एगो लंबा धामना सांप काठे बैठाई गेलै और कहले आवा सुगा ई बोझा उठाई और तनी धीरे धीरे हेठ रखिए। अब जो धामना सांप वो लंबा था तो वो लकड़ी को अपने चारों ओर लपेट लिया, ठीक है, और बोला कि धीरे से रखना कहीं हमको चोट ना लग जाए। तो सुगा बिना बांधे काटे बोझा लई घर गुड़ली और धीरे धीरे बोझा आंगने रखली और तखन सांप बोझा से बाहर बोन घोरे आइला। भौजी सब ननदेक लुइस देख के मुँहे हाथ लई लेला और तकर बाद ओकरा खुदी चुनी मार देलती और सुगा सुइरप सुइरप मार पिए लगी। दूसरा टास्क भी जब खत्म हो गया तो उसकी जो भौजी सब थी उसको भी आश्चर्य हुआ, पर जो टास्क कंप्लीट कर ली थी तो इसलिए उसको जो खाने में उसको खुदी चुनी का मार का भात देना पड़ा। अब तीसरा दिन जो हुआ घुई दिन बिहाने सातो गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सैसा छीटे सुगा कहलतीन एहलो सुगिया सब सैसा बीज के पहला के भोरे परवे तो खुदी चुनी मार देवो। अब तीसरा टास्क ये मिला कि एक पहला मतलब एक पोखरी भर उसमें सरसों का बीज जो होता है उसको जाके एक खेत जो जोता हुआ खेत है, अब जोता हुआ जो खेत होता है ना वो गिलगिला होता है मिट्टी, उसमें जाके फेंक दिया गया। अब उसको बोला कि सब उसको चुन के लाना है। कैसे चुन के लाएगी, तब फिर वो जाएगी अब किसी को बुलाएगी हेल्प के लिए। तो सुगा आंखें के आयुर आधारे बोझाई लगली, सुगा जोतल बारी वैसे कांदे लगली। फिर वो 4 लाइन गाएगी कि सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवारे चिड़ई चुनगुनी सुगा कांदे हो। तो ओकर कांदा सुन के आकाश से उड़वैया एक पाल पेड़वा सुगा ठीन आए के पूछलथिन। मतलब है कि एक पेड़वा मतलब होता है कि कबूतर, ठीक है। तो उसका बात सुना, हाँ नूनी तो की दुख कांदे। तखन सुगा अपन भौजी के सब बात कहली जे ए पहला सैसा से जोतल बारी से कैसे बीजब। तखन चारा चारी सब पेड़वा गोते जोतल खेते छिटल सैसा बीछे पहिल भोर देखलते और सब पेड़वा उड़ गेला। सुगा पहला लई के घर घुली। मतलब क्या हुआ कि सभी जो कबूतर था वो उसने बोला कि तुम बैठो, हम सारा जितना भी बीज है उसको चुन के उस पहला में भर देंगे। तो वो फिर उस टास्क को कंप्लीट कर ली। तो भोर पहला देख के सातों गोतनी हचाई, लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। अबरी करता तो की सब बुद्धि बधाई भर गेला। सुगा के खुदी चुनी मार देला और बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटके लगला जे अबरी की उपाय करल जीते। अब तो सुगा तो सारा टास्क कंप्लीट करते जा रही है, तो अब ऐसा क्या किया जाए उसे परेशान करने के लिए। तो ऐसा ने सोचता बुझता कुछ दिन बीत गेला। सुगा को मन भैले जे भौजी सब आर ओकरा नहीं सताएगी। तो सुगा को लगा कि उसकी भौजी लोग उससे अब नहीं सताएगी। तखन एक दिन सातों गोतनी थिन आई के दुलार से कहती नूनी सुगा हमर तोरा जते व दुख देलती सब भूल जा और दादा सबके नहीं सुनाई देगी। तो इन लोगों को डर भी था कि बाद में जब व्यापार करके जो इसका जो भाई आएगा तो उसको जाके ये सब बात बताना दे, इसलिए पहले से बोल रही है कि भाई तुम बताना नहीं अपने भाई लोगों को कि हमने जो जो तुम्हारे साथ किया है। तो तनी थाम के नोनी बड़ी दिन से डूमर तइन के नाई भेल हला तो चला आज डूमर पार ले। तो बोला कि चलो बहुत दिन से डूमर का फल का सब्जी नहीं बनाए, तो चलो आज जाके डूमर के फल का सब्जी बनाते। तो उसको डूमर के पेड़ के पास लेके गया। प्रेम एक प्यासी मानुष प्रेम पहले गईल जाए। तो मतलब है कि जिसको प्रेम का प्यास है अगर उसको प्यार मिले तो वो पिघल जाता है। तो तैसने सुगा अपन भौजी सबे के संग खावा पिया करल बादे पिछिया लई के हासल खेलल डूमर पारे चल ली। तो अब डूमर के पेड़ के पास गया, डूमर का फूल तोड़ने के लिए सुगा को पेड़ में चढ़ाएगा।
तो बोने के भीतर एगो गाछ लोधी रकम डूमिर फोड़ल हला। तो सातों गोतनी सुगा के ठैल धकेर के डूमर गाछे चढ़ाई दिला। तो सब जो उसकी भौजी सब थी मिलके उसको डूमर के पेड़ में चढ़ा दिया। जावले सुगा डूमर तोड़ गिरबे लगली और तावले सातों गोतनी गाछे के चारों बटे कोई कांटा बबला कांटा बोझा दई के घोर देला और सुगा के दिखाई के हाई चक। अब इस बार क्या शैतानी किया कि उसको डूमर के पेड़ में चढ़ा दिया और उस पेड़ के चारों ओर जो है बैर का कांटा कोई भी कांटा बिछा दिया ताकि वो उतर ना पाए। तो सातों गोतनी हिलल हिलल घर घुर गेला और इकाई डूमर गाछे ही गेली। अन्नाभे के जिज्ञासा कर ले मैंने सब बेकार। अब सुगा जो है पेड़ से उतरने के लिए बहुत कोशिश करती है पर उसका सारा कोशिश नाकामयाब रहता है। तो फिर वो कुछ लाइन गाती है कि सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवारे परदेसी दादा सुगा कांदे हो। अब आखिरी में अपने भैया सबको बुलाती है। तो सुगा के काटना सुई के बोने चरई चुनगुनी पशु पाखे सब पशु पक्षी रोने लगता है। ताव ले रात घोर गेला, इससे रात हो गया और गाछे के डारे सुगा पटाई के कांदे रहली। तो पेड़ में सुगा जो है शाम हो गया रात हो गया रोने लगी। सही से रात वह डरे सातों भाई बनी से घूर हला। तो उसी रास्ते से रात को उसके सातों भाई व्यापार करके घूर रहे थे। सातों ठन ये डूमर गाछे तरे सथाई लगला और तखन छोट भाई के एक दो टीप लोर गिर। तो सातों भाई में से एक भाई जो है उस डूमर के पेड़ के नीचे से हो रहा था। तो उसके शरीर में कुछ आंसू कुछ पानी ऐसा गिरा, यानी वो सुगा रो रही थी, उसका आंख के आंसू गिर रहा था। तो ये बात जखन वो भाई सबे के सुन रहे थी तखन वो सब लुआटी जलाई गाछ ऊपरे ताके लगल थी। सब सातों भाई मिलके जब पेड़ को देखा तो सबका होश उड़ गया। वो सब देखलतीन कि डूमर गाड़ी उ सबे दुलारती बहिन सुगा कांदे ही। तो चाढ़े चाढ़े कांटा झोटा के उसको हटाया, जितना भी कांटा था एक एक सब कहानी सुनल थी, सारा बात बताया। सातों झंझना के रागे लगा, सातों भाई को गुस्सा आया। तो झनपने सबे घर अला। तो जनी सब बड़ी मान करला कि सातों भाई व्यापार करके घर लौटा है, खातिर करे लगला। सातों भाई सुगा के ठेकान पूछलती। तो जनी सब कहतीन जे नूनी बाहर बाटे खेले गए। तो अपनी बहन के बारे में पूछा जाके कि जब घर आया कि कहाँ है मेरी बहन, तो बोल रहा है कि वो तो बाहर खेलने गया है। तो इतना सुन के सातों भाई रागे संभलती और सातों जनी के डोमट लगल थी, मतलब सब मिलके मारने लगा। सातों जनी माय गे बाप गे करे के चिल्लाए लतीन और कहे लतीन कि हमनी सोचले जे सुगा पर घार जीता तो ओखन लुइरेक परीक्षा कर हली। मतलब हम तो ये कोशिश कर रहे थे कि उसको सब चीजें आता है कि नहीं आता है, और ससुराल जाएगी तो वहां क्या सीखेगी, ये बात बोली। तो ताबेले सुगा आई के भौजी सबके समर्थन करना। तो सुगा के भौजी सबको बचाई। तखन सातों भाई उस सबे के छोड़ देल मारे ले। तो जो मार रहा था वो मारना छोड़ दिया और कुछ दिन सबिन हंसी खुशी रहना, सब साथ मिल के रहा। और तावले सुगा के जोर नार पहाड़ घारी भेलई और बिहाग दिने जखन सुगा विदाई। अब क्या है कि सुगा का शादी हो गया कुछ दिनों बाद, फिर जब उसका विदाई हुआ सासुर घारे जाए लगल हतीन। तो सातों भाई या सातों गोतनी भोकाई भोकाई के काटे लगल। मतलब कि अब सातों भाई या सातों जो उसकी जो फौजी थी वो सब रोने लगी। तो ये था कहानी 7 भाई 1 बहन। ठीक है, तो कहानी को खुद से 1-2 बार पढ़ो और इससे रिलेटेड MCQs बनाओ तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।